देखिए, आज हम जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। जेनर डायोड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो करंट की धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, यानी केवल एक ही दिशा में वो विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। उसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, और या इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे इसके करेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि जब जेनर डायोड का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये वोल्टेज को दर्शाता है और ये करंट को दर्शाता है। तो जेनर डायोड में जब धारा फॉरवर्ड बेस में प्रवाहित की जाती है, फॉरवर्ड बेस की तरफ प्रवाहित की जाती है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी वोल्टेज, यानी एकदम से वोल्टेज का ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट इतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद में वोल्टेज अपने कितनी भी बढ़ाएं तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगी और करंट लगातार बढ़ता रहेगा। और ऐसे ही अगर अपने रिवर्स पेस में देखें तो रिवर्स में भी क्या होगा कि जैसे जैसे अपने बढ़ाते जाएंगे तो जैसे हमने करंट को बंद कर दिया, यानी उसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर के कारण, यानी कि डिप्लेशन लेयर जहाँ पे उसके कारण क्या होता है, माइन्यूट करंट प्रवाहित होता है, जिसके कारण लास्ट में जब एक समय ऐसा आएगा जब जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी जेनर का ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि वोल्टेज का ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट एकदम से बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर अपने दो करेक्टरिस्टिक देखेंगे। पहला होता है जेनर ब्रेकडाउन, जेनर इफेक्ट बोल सकते हैं अपने इसको। और दूसरा अपने कह सकते हैं कि एवलांच इफेक्ट। दूसरा अपने क्या कहेंगे? एवलांच इफेक्ट। देखिए, अब अपने जेनर इफेक्ट का और एवलांच इफेक्ट का रिवर्स बेस्ड के अंदर क्या होगा, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो अब इसका देखेंगे कि ऐसे क्यों बनता है। तो जेनर इफेक्ट क्या होता है कि जब इम्प्योरिटी को हम बढ़ा देंगे, जब अपने डायोड को बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगी, इम्प्योरिटी क्या बहुत ज़्यादा होगी। अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी तो अपने जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यानी या वोल्टेज को कम करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि अपनों ने इसके अंदर इम्प्योरिटी को बढ़ा दिया तो रिवर्स बेस के अंदर क्या होगा कि वोल्टेज क्या होगा, डाउन हो जाएगा। वोल्टेज डाउन होने के कारण क्या हो जाएगा कि ये डिप्लेशन लेयर है बहुत पास में आ जाएगी, क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम होगी, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो डिप्लेशन लेयर बहुत कमज़ोर हो जाएगी, तो बहुत कम यानी बहुत छोटी होगी। तो जैसे ही छोटी होगी तो यहाँ के होल्स, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आपस में पास होंगे तो बहुत पास में आ जाएंगे। तो जैसे कि चुंबक अगर पास में होगी तो वहाँ पर इफ़ेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है क्या है, इधर मूव कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, जंप करने के कारण क्या होगा, बहुत माइन्यूट अमाउंट में क्या होगा, करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि फोर्स भी बढ़ जाएगा, डिप्लेशन लेयर है वो डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जेनर इफेक्ट हमें शो करने लग जाएगा। जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे ना, तो क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज को अपने कम करेंगे तो लास्ट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जंप कर जाए। एक बार जंप कर गया तो वो दूसरे को भी इफेक्ट डालेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉनों पर भी इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण लगातार करंट क्या होगा, प्रभावित होने लग जाएगा। अब अपने देखेंगे एवलांच इफेक्ट क्या होता है। एवलांच इफेक्ट में क्या होगा कि इम्प्योरिटी को अपने बहुत कम कर दें, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि इम्प्योरिटी कम हो जाएगी तो ये क्या होगा कि ये डिप्लेशन लेयर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।
तो क्या होगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर जंप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा तो अपने को क्या होगा, वोल्टेज को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। अपने लगातार वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, तब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो उसमें के अंदर कम होगा क्योंकि दूर है, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कम होगा। इलेक्ट्रॉन और डिप्लेशन लेयर क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिप्लेशन लेयर क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के लिए यहाँ पे जंप कराने के लिए अपने को वोल्टेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम फिर ऐसे आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा। जंप करने के बाद में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर गया तो वो अदर को भी इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो कि कि उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी वोल्टेज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अपने इस ग्राफ में अगर प्लॉट करें तो जेनर इफेक्ट को तो ऐसे शो कर सकते हैं, लेकिन अवलांच का क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि वो उसको वोल्टेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये वोल्टेज क्या है, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसके कारण उसमें करंट लास्ट के अंदर जाकर एकदम से प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, इसको ही अपने बोल सकते हैं एवलांच इफेक्ट और जेनर इफेक्ट। ये हमेशा किस में होगा, रिवर्स बेस के अंदर होगा।